सुखदेव जी परीक्षित को नरकों की गति सुना रहे थे। भैया, जीवन में जिसने अन्न का दान नहीं किया, वहाँ पर जाने के बाद भोजन करने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो क्या मिलता है? बोले वहाँ पर मावाद की नदी है, पस की नदी है, पीप की नदी है। उस नदी में बड़े बड़े कीड़े हैं। कीड़े भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 24वें अध्याय की कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो जीव को भूख तो लगती है। अब भूख लगी तो यमराज से, यमदूतों से कहा महाराज मुझे भोजन कराओ। तो यमदूतों ने उसकी फाइल खोली कि तूने दान क्या किया है। तो देखा किसने अन्न का दान किया ही नहीं है। कहाँ ले जाओ? बोले इसे लाला भक्षक में ले जाओ, वहां पर पीप की नदी बह रही है, उसी में इसको डाल दो। उस जीव को उस पीप की दुर्गंध नदी में डाल दिया जाता है। वो कीड़े, जो बड़े बड़े कीड़े हैं, वो कीड़े उस जीव को खाते हैं और वह जीव उन कीड़ों को खाता है। इसलिए अपने जीवन में एकादशी को अन्न का दान वर्जित है पुराणों में। एकादशी के दिन हमें अन्न का दान बिल्कुल नहीं करना है, पर द्वादशी के दिन हर हाल में करना है। द्वादशी के दिन हमें हर हाल में सुपात्र ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ना हो तो कोई ऐसा गरीब, मैं कह रहा हूँ वो अत्यंत निखिद्ध हो, अत्यंत नीच वर्ग का हो, लेकिन उस प्राणी को भिक्षा दिया जाए जो उस अन्न की कद्र करे, बेच करके शराब ना पी। ये ध्यान रखा जाए। दान भी करने का बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा नियम है। हाँ, आपने दान तो कर दिया, लोग चंदा लेने आते हैं, भैया ये कर दो ना। अब भैया ने कर दिया, अब आपके पैसे से नौटंकी हो रही है, आपके पैसे से शराब की पार्टियां हो रही हैं भैया, तो आपका दान तो नरक में आपको ले गया ना। अब ये लोग जो ये बात बोल देते हैं कि हमने दान कर दिया, हमसे क्या लेना देना ना। आप ऐसे व्यक्ति को दान करो ना कि आपके दान का सदुपयोग हो। ऐसे व्यक्ति को अन्न का दान करना है जो उस अन्न को बना करके प्रसाद पाए और आपको आशीर्वाद देना नहीं है। पेट भरेगा तो आशीर्वाद डकारी, जब डकारी निकलते हैं वही आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण को इतना खिलाओ कि डकारी बार बार निकले, माने आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौ का दान करना चाहिए। जिसने गौ का दान नहीं किया है बैतरणी नदी में जाकर के फंस जाना है। इसलिए अपने होश आवास में गाय दान करें। पर गाय दान कैसी करना है? बूढ़ी गाय नहीं दान करना बाबूजी, ये मांग आने वाला है, गैया बैठान ले लेगी तो दान करना। ऐसी गाय दान नहीं करना है। कैसी गाय? बोले गाय युवती हो, तरुणी हो, शील स्वभाव वाली गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, युवा अवस्था की गाय हो, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। नरकों की बात को सुनकर के परीक्षित जी कांपने लगे और सुखदेव जी महाराज से बोले महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि नरक में ना जाना, नरक में ना जाना पड़े। उसका उपाय एक ही है। सुखदेव जी सुंदर उपाय बता रहे हैं। क्या बताया? बोले कान पूजे दुजह कसिद दासीपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। अजामिल अच्छे ब्राह्मण हैं, सुपात्र ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेद जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, परंतु आज एक वैश्या के संसर्ग में आ गए। कल की कथा में हम सुन रहे थे जैसे जीवन का संग वैसे ही जीवन का रंग। करदम ऋषि ने मछलियों के संग में आए तो भगवान को छोड़कर पत्नी पाने के लिए तपस्या करने लगे। कल की कथा में सुन रहे थे, वही स्थिति यहाँ हुई। अजामिल ने वैश्या को देखा, जीव कामासक्त हो गया, अपने पत्नी का त्याग करके वैश्या को घर में रख लिया, चोरी करने लगा। समय बहुत व्यतीत हो गया। एक दिन संतों की टोली घर में आई, शाम का समय है, अब कहाँ जाएं? गांव के एकांत में घर था अजामिल का। संतों ने कहा भैया रात हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? संत तो आकर के अजामिल के दरवाजे पर खड़े हैं, परंतु अजामिल जी चोरी करने के लिए घर से निकल पड़े हैं।
क्योंकि चोर का काम तो रात ही में शुरू होता है। जैसे रात होने लगी अपने काम में चले गए। अजामिल जी घर में वैश्या है। संतों ने कहा बेटा मैं दूर से आया हूँ, अयोध्या से आया हूँ और मथुरा जा रहा हूँ। इच्छा है कि आज तुम्हारे ही घर में भोग प्रसादी बने और बिहारी जी भोग लगाए। वैश्या के आंखों में आंसू आ गए। वैश्या ने कहा बाबा मैं इतनी अशुद्ध हूँ, इतनी अपवित्र हूँ कि अपने हाथ से बना करके आपको भोजन भी मैं नहीं करा सकता। प्रभु यदि आप बहुत नाराज ना हो तो हमारे घर से आटा आलू घी ले लें और बढ़िया बाटी चोखा बना के महाराज हमारे घर के सामने आम का बगीचा है, यहीं पर पाइए तो हमारे मन को संतोष होगा। संतों ने सुंदर टिक्कर बनाया, बाटी चोखा बना और महाराज बाबा जी को ठाकुर जी को भोग लगा। भोग लगाने के बाद संत जी निराश बैठे थे। तो संत जी के शिष्य ने पूछा महाराज जी आप चिंतित क्यों हैं? अब संत ने कहा भैया मैंने आज अजामिल का नमक खाया है और संत जिसका भी नमक खा लेता है उसका पूरा कर्ज उतारता है। ऐसा संत का लक्षण होना चाहिए, वही संत है। जो भक्त के संकट का हरण करे वही संत है, जो भक्त के धन का हरण करे वो संत नहीं, वो काल नेमी है। संत कौन? जो भक्त के संकट का हरण करे वो संत। रात को 12 बज रहे थे, अजामिल आ रहा था। संत ने देखा शायद यही अजामिल होगा। संत ने बुलाया अजामिल। अजामिल मन में सोचा कोई सिद्ध बाबा लगता है, बिना संपर्क के बिना संवाद के ही मेरा नाम जान गया। पास में आया, हाँ महाराज मैं अजामिल हूँ बताओ। संत ने कहा बेटा मैंने तेरा नमक खाया है, तेरा भोजन किया है तेरे घर का। अब देख ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, तभी भोजन सफल होता है। अजामिल ने कहा महाराज भूत से ही भूत मांगते हो? अरे मैं तो चोर हूँ, तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा छीना नहीं, यही मेरी दक्षिणा है। लेकिन अजामिल और संत के संवाद को सुनकर के वैश्या बाहर निकले। संत ने अजामिल से कहा बेटा दक्षिणा में मुझे तेरे से पैसे नहीं, बस एक वचन दे दे। वचन? अजामिल ने पूछा महाराज बताओ कौन सा वचन चाहिए? वृंदावन बिहारी लाल की कौन सा वचन चाहिए? संत ने अजामिल से पूछा तेरे कितने संतान हैं? महाराज 9 हो गए हैं, 10वां गर्भ में। संत ने कहा बेटा जब तेरा 10वां बेटा हो ना तो उसका नाम नारायण रख देना। अब कथा बड़ी सुंदर है और ध्यान से सुनना है। संत ने मन में सोचा कि यदि मैं अजामिल से कहूं कि तू रोज सुंदर कांड का पाठ कर, रोज हनुमान बाहुट हनुमान अष्टक का पाठ कर, तो ये करेगा नहीं। रोज राम राम सीता राम राधे श्याम जप, तो ये भी जपेगा नहीं। ऐसा कौन सा उपाय बता करके जाऊं कि अजामिल का कल्याण हो जाए? पुराणों में कहा गया है कि भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, नामे जपत मंगल मंगल दिशि
चाहे मन से नाम ले ले, चाहे बिना मन से नाम ले ले, जीव का कल्याण हो ही जाता है। यदि अपने बेटे का नाम नारायण रख देगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। कालांतर में बेटा हुआ और उसका नाम नारायण रखा। अब दिन में 2 बार 4 बार, अरे नारायण बेटा इधर आना, नारायण जल लाना, नारायण स्नान करने जा रहा हूं, मेरे वस्त्र लेकर के आना। नाम कन्हैया का ले रहा है, बुला अपने बेटे को। भाव नहीं है पर नाम है। भगवान कहते हैं भाई तू भाई, भाई कैसा भी हो, भाव हो चाहे ना हो, लेकिन यदि मेरा नाम तूने पुकारा है तो मैं अपने नाम की लाज जरूर रखता हूं। परंतु जिस देश में, जिस भारतवर्ष में हम अपने पुत्र का नाम नारायण, राघव, राम, कृष्ण, गिरधर, गोपाल, कन्हैया, नंदलाल ऐसे नाम रखते थे, आज उस भारतवर्ष की माताएं, बहनें, बहुएं और बेटे भी इतना ज्यादा शिक्षित हो गए कि अब उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं। बेटों का नाम रखते हैं ए गोल्डी, बिक्की, चिक्की, ऐसे नाम है आजकल। भला बताओ, क्या बिक्की नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या चिक्की चिक्की करने से मुक्ति हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना। तो राघव के नाम में बुराई क्या है? कितना प्यारा नाम है राघव। अरे राघव तो मैया कौशल्या कहते हैं राम जी को। राघव कितना प्यारा नाम है। और आपको शायद है विश्वास ना भी हो, सन 2005 की बात है, जब यह शरीर अमेरिका आयोवा में फेयरफील्ड में कथा कह रहा था। ये शरीर तो वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर है, नाम है माइकल जैक्सन। ये माइकल वो वाले नहीं जो मर गए, दूसरे माइकल है। इनका विवाह गुजरात में हुआ है, पत्नी का नाम है सुनीता। इनका एक ही बेटा है और कथा सुनने आए, पति अमेरिकन और पत्नी इंडियन। कथा हो रही थी फेयरफील्ड में आयोवा में, अमेरिका में। कथा सुनने आए, बेटा छोटा सा गोद में लिए थे। वो तो विदेशी लोग हैं, यस नो गुड ऐसे कुछ नाम रखवाते वो लोग। लेकिन जब कथा सुनी तो अपने बेटे का नामकरण किया देव ऋषि। क्या नाम किया? देव ऋषि। देव ऋषि कौन है? नारद है। देव ऋषि कौन है? नारद है। भगवान के तीसरे नंबर के अवतार हैं देवर्षि नारद। अमेरिका का माना हुआ बहुत बड़ा सर्जन, एक लौते बेटे का नाम रख दिया देव ऋषि। और हम इस भारतवर्ष के रहने वाले सनातनी, अपने आप को कहने वाले, अपने बेटे का नाम राम रखने में हमको लज्जा लगता है। लोग बात कहेंगे कम पढ़ा लिखा है क्या, राम कह करके बेटे को। पर यह बहुत गलत बात है। और हम पुराण, भागवत, सत्संग, कथा इसीलिए सुनते हैं कि यदि हम कहीं पर कुछ गड़बड़ होने लगे हैं तो फिर से लौट करके अपने धर्म की ओर, अपने घर की ओर वापस आ जाए। अजामिल जी पढ़े थे, यम के दूत यमराजों में संवाद हुआ। यमदूतों ने कहा अरे ये तो महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा पापी था, अब है नहीं। क्यों? मरते समय इसने अपने नारायण का नाम पुकारा है। अरे नारायण आओ बचा लो, नारायण आओ बचा लो। पुकार रहा है बेटे को, कान में आवाज गई ठाकुर के, और नारायण ने पार्षदों से कहा जल्दी जाओ, उस अजामिल को नरक में जाने मत। ऐसे हैं दयालु। सुखदेव ने परीक्षित से कहा परीक्षित यदि नरक से बचना है तो उसका एक ही उपाय है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि
राव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। राम कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक मैं निवेदन करूंगा, देखिए।